ओ लेवल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको करना कैसे है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फजल और स्वागत है आपका ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे ओ लेवल के बारे में। ठीक है, ओ लेवल क्या है, ओ लेवल क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और ये करना कैसे है और कहाँ से करना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन कौन लोग इस ओ लेवल कोर्स को कर सकते हैं। एग्ज़ाम और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसको बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज ओ लेवल। ठीक है, ओ लेवल एक गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड डिप्लोमा है। क्या है? डिप्लोमा। एक सर्टिफाइड डिप्लोमा है। पहले क्या आता है, एक होता है सर्टिफिकेट जो कि कुछ महीनों का होता है, वो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और उसके बाद आता है डिप्लोमा जो कि तकरीबन 1 साल का होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू एक सर्टिफिकेट से कई ज़्यादा होती है। जैसे कि ट्रिपल सी एक सर्टिफिकेट है, ओ लेवल एक डिप्लोमा है। ठीक है, और ये जो ओ लेवल का कोर्स है ये नाइलेट द्वारा कराया जाता है। नाइलेट की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इसका लोगो इस तरीके से है। ठीक है, इसके द्वारा हम कोर्स करते हैं और ये गवर्नमेंट वेरीफाइड है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी वैल्यू है। ओ लेवल कोर्स किन लोगों के लिए है? ठीक है, पहला, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। जैसे कि अभी जो रिसेंटली सरकारी नौकरी जो है वो आपकी एक आई है यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। ये आई थी पिछली साल, इसमें भी ओ लेवल मांगा गया है। और एक है यूपीपीएससी, इसमें भी आपका ओ लेवल मांगा जाता है। और भी कई सारी वैकेंसीज हैं जिसमें ओ लेवल मांगा जाता है। कंप्यूटर स्किल सीखकर आईटी जॉब चाहते हैं। ठीक है, आईटी जॉब में आपका अगर इंटरेस्ट है, आईटी जॉब करना चाहते हैं, तो ओ लेवल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोडिंग वगैरह सीखने को मिलती है। फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। ठीक है, या कॉलेज के बाद एक सॉलिड टेक्निकल बेस बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए। अब अच्छे से समझते हैं और आगे ओ लेवल को हम लोग करें कैसे। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया, बहुत ही बेनिफिट वाला कोर्स है, करना ज़रूरी है। तो अब करें कहाँ से? दो तरीके हैं। पहला है इंस्टीट्यूट के थ्रू करना है और दूसरा है डायरेक्ट करना है। पहला है इंस्टीट्यूट और दूसरा है डायरेक्ट। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले क्या है, इसमें आपकी लगेगी फीस 20,000 से 25,000 रुपये। ठीक है, और आपके जो डायरेक्ट अगर आप करते हैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं, डायरेक्ट घर से ही पढ़ाई करके, तो इसका टोटल खर्चा लगभग 5,000 रुपये में आपका पूरा ओ लेवल कंप्लीट हो जाता है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, आपका सिर्फ सर्टिफिकेट देखा जाएगा। ठीक है, और उसमें अच्छे ग्रेड होने चाहिए, मतलब ओ लेवल आपका पास होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कुल मिलाकर। इसके बारे में और आगे भी बात करेंगे, ये 5,000 कैसे और कितने लगेंगे। ठीक है, आगे आगे चलते हैं।
मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग हैं वो जो लोग ओ लेवल कर सकते हैं। ठीक है, 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं, 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, या फिर ठीक है, या फिर अगर आपने 10th कर रखी है, ITI कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो, ज़रूरी नहीं कि आपने 12th की हो। ठीक है, उसके बाद में चाहे आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओ लेवल एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स है, आप 12th में आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ओ लेवल के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, या तो आपके पास 12th हो या 10th के साथ में ITI हो तो आप एलिजिबल हैं, सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैथ होना ज़रूरी है, ठीक है, मैंने आर्ट्स ले रखी है, मैं नहीं कर सकता, तो इस तरीके की कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है। आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पेपर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं और नंबर्स। ओ लेवल में टोटल 4 पेपर होते हैं। कितने? 4 पेपर होते हैं। पहला IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स। इस वाले पेपर में आपको बिल्कुल जो आपका CCC का सिलेबस है वही आपको एग्जैक्ट या मिलता जुलता देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग और आपका एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें, IT से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको पहले पेपर में देखने को मिलेंगी, जो कि लगभग CCC का ही क्या है, मतलब CCC का ही सब्जेक्ट सिलेबस से मैच करता है। अब दूसरा पेपर आता है हमारा वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का। ठीक है, ये जो है इसमें आपको कोडिंग करने को मिलती है। हाँ, कोडिंग करने को मिलती है। कौन कौन सी लैंग्वेज मिलती हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेज आपको इस वाले पेपर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा था आप मतलब IT सेक्टर में काम कर सकते हैं, ये लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये। ठीक है, तो इन लैंग्वेज का यूज़ होता है इस वाले पेपर में और काफ़ी अच्छा सिलेबस है। अगला वाला जो पेपर है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का, जैसा कि हम जानते हैं कि AI का दौर आ रहा है, ठीक है, और AI ML में, मशीन लर्निंग में पाइथन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पाइथन की। तो इसमें आपको बिल्कुल एक तरीके से इंटरमीडिएट लेवल का पाइथन का कोर्स पूरा देखने को मिलेगा। अगला आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसमें आपको C+ लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, आर्डिनो बोर्ड सीखने को मिलेगा। ठीक है, और IoT से रिलेटेड सेंसर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें अभी जो आपका मॉड्यूल चल रहा है इसके बारे में अभी मैं बता देता हूँ, M1R5 और इसी तरीके से M2R5 ये वाला, M3R5 जो है ये वाला, और इसी तरीके से M4R5 ये वाला IoT वाला। अब ये M और R क्या है? M का मतलब हो गया आपका मॉड्यूल, जो R है ये आपका बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। R का मतलब है यहाँ पे रिवाइज्ड। जब O लेवल का कोर्स शुरू हुआ था तो एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से M1R1 था, यानी कि मॉड्यूल 1 रिवाइज्ड 1, ये इसका पहला सिलेबस था। अब जैसे जैसे सिलेबस बदलता गया, नई नई तकनीकें आती गईं, उसी तरीके से हमारा ये
R आगे बढ़ता गया, R2 आया, फिर R3 आया, R4 आया, अभी आपका रिसेंट में है R5। ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हर पेपर में 100 मार्क्स, हर पेपर 100 मार्क्स का होता है और एग्ज़ाम होता है आपका जनवरी के मंथ में और जुलाई के मंथ में। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर हर हमारे पेपर में 100 मार्क्स का आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, और आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी आपका पूरा 100 मार्क्स का आता है। ओके, जिसमें क्या है, आपके 40-40 के 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ऐसे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 40 + 40, ये आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और जिसमें आपका 20 नंबर का वाइवा भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पूरे 100 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के और 100 नंबर आते हैं आपके पेपर के। ठीक है, अब अगर आपको ओ लेवल पास करना है तो फिर आपको कम से कम 50% नंबर लाना ज़रूरी है। अब ये 50% नंबर ऐसे ही नहीं आएंगे। ठीक है, 50% नंबर लाने के लिए इसका एक अलग मेथड है। ठीक है, आपका जो थ्योरी वाला है, ठीक है, उसमें आपके 60% मार्क्स गिने जाएंगे और जो आपका प्रैक्टिकल वाला है उसके आपके 40% मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, ये जोड़ने के बाद में आपका जो टोटल है अगर 50% के ऊपर जाता है तो आप पास हैं। ठीक है, ये कुछ सिनेरियो रहता है हमारे एग्ज़ाम का, प्रैक्टिकल का। और इसके बाद में जब आप पेपर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपको एक सबमिट कराना पड़ता है प्रोजेक्ट, जो कि उन ही सिलेबस से रिलेटेड होता है जो आपने 4 पेपर पहले से पढ़े हैं। ठीक है, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग का हो, चाहे पाइथन का हो, चाहे आईओटी का हो, ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट में एक सबमिट करानी पड़ती हैं, जिसके बाद में आपका ओ लेवल कोर्स पूरा हो जाता है। ठीक है, अब जो मेन बात थी कि ओ लेवल हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं और इसका फीस स्ट्रक्चर, वो एक बार समझ लेते हैं। ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, जिसमें एक पेपर की फीस 1000 रुपये होती है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी हो गई 500। ठीक है, और आपकी पेपर फीस जो है, पेपर फीस वो हो जाएगी आपकी 1000 रुपये। और हर बार जब आप पेपर सबमिट करेंगे, सबमिटिंग फीस वो है आपकी 100 रुपये और प्रोजेक्ट फीस जो है वो है आपकी 100 रुपये। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पेपर की फीस है कितनी, 1000 रुपये, हमारे टोटल पेपर 4 हैं तो हमारी पेपर की टोटल फीस कितनी हो गई, 4000 हो गई। हमारा 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का था। ठीक है, और हमारा जो है प्रोजेक्ट फीस थी 100 रुपये की, जो हम लोग पेपर कंप्लीट करने के बाद में सबमिट करेंगे, और 100 रुपये है आपकी सबमिटिंग फीस। तो टोटल आपका कितना हो जाता है, 4700। इतने में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका खर्चा इतना आएगा। और इंस्टीट्यूट से कर रहे थे तो आपका कितना आ रहा था, 20,000 से लेके 25,000 तक। जगह के हिसाब से ये लोग डिसाइड कर सकते हैं इनकी फ़ीस कितनी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आप इतने में आपका हो जाएगा। अब जो आपका पेपर रहेगा वो 6 मंथ में होगा। ठीक है, 6 मंथ में होगा, यानी कि आपका 1 साल में कोर्स ख़त्म।
डिप्लोमा आपके हाथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो अब आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पे ला रहा हूँ इसका पूरा कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाएंगे, पहले पेपर से। जो कि हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी पेपर देखे हैं वो सारे पेपर, पूरा सिलेबस हम यहाँ पर ख़त्म कराएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस चैनल पर कवर की जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन ज़रा भी काम की लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।